नमस्कार, आप सभी का NIOS के इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हम अपने युवा वर्ग से रूबरू होते हैं और उन्हें भी मौका देते हैं कि वो प्रोग्राम के दौरान चर्चित विषय पर हमसे सवाल कर सकें। आप सभी हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800-112199 पर कॉल कर अपने सवाल, अपनी चिंताएं पूछ सकते हैं। आज के विषय के बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी मेरी एक दोस्त से मिलें जो आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं। हाय, मेरा नाम सीमा है। मैं 20 साल की हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, पर काफी समय से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। काफी इलाज भी कराया गया, मेरे काफी टेस्ट भी हुए। फिर डॉक्टर ने मुझे HIV पॉजिटिव घोषित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, HIV पॉजिटिव। मेरी जिंदगी फिर मेरी जिंदगी नहीं रही, सब कुछ बदल गया। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया, मेरे दोस्तों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। इस समाज ने मेरा और मेरी फैमिली का बहिष्कार कर दिया। वह समय मेरे लिए बहुत कठिन था। सोचा कि ये सब कुछ खत्म कर दूं, यहाँ तक कि अपने आप को ही खत्म कर दूं, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। फिर मेरे डॉक्टर्स और कंसल्टेंट्स की हेल्प से, उनके सपोर्ट की वजह से मैंने फिर जीने की सोची। अब मैं अपनी पढ़ाई भी कर रही हूँ और जी भी रही हूँ। मुश्किल तो है, पर जी तो रही हूँ। तो हमारी इस दोस्त की भावनात्मक कथा सुनने के बाद आप सबको पता चल गया होगा कि आज हमारे इस प्रोग्राम का विषय है HIV एड्स। क्या जरूरत है इस विषय के बारे में बात करने की? क्यों जानना चाहिए हमें इस बारे में? चलिए, तो यही सवाल उठाते हैं हम अपने दो एक्सपर्ट से जो आज हमारे साथ हैं। आप दोनों ही डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत है। ये हैं डॉक्टर JP कपूर, जो कि गुरु तेग बहादुर अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, और साथ ही हैं डॉक्टर सुधा सूद, जो कि एक एडोलेसेंट एंड लाइफ स्किल एक्सपर्ट हैं। तो डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्या जानना जरूरी है इस बारे में? सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने अभी एक बहुत ही भावनात्मक बात सुनी हमारे एक युवा दोस्त के द्वारा, देखें कि क्या युवाओं के साथ ये जानकारी होना जरूरी है? क्या जिस स्थिति में ये युवा गई, क्या उससे बचा जा सकता था? पूरे संसार में अगर आप देखें इस ग्राफ के द्वारा, तो HIV पॉजिटिव लोगों की संख्या निरंतर बढ़ती चली जा रही है। करीब करीब पूरे संसार में देखें तो 33.4 मिलियन लोग आज HIV पॉजिटिव हैं, और इस 33.4 मिलियन लोगों में से अगर देखें तो करीब करीब 45% है वुमेन और 40% है यंग लोग जो 15 से 24 साल की उम्र के बीच में हैं। और ऐसे ही एक दोस्त की व्यथा अभी आपने सुनी। देखिए ये पिक्टोरियल डायग्राम, जो लाल हिस्सा है ऊपर का, ये साफ दिखाता है कि कितने सारे लोग जो 15 से 49 साल के बीच में हैं वो आज HIV पॉजिटिव हैं। करीब करीब 40% युवा लोग, और इनमें भी मेल और फीमेल की संख्या देखें तो काफी सारी अब युवतियां भी पॉजिटिव होती चली जा रही हैं। क्या इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसके अंदर जानकारी का, और दूसरा है कुछ ऐसी योजनाएं करने का जो सरकार द्वारा लाई जाएं कि शिक्षा समाज में फैले। उसी के अंतर्गत आज ये प्रोग्राम किया जा रहा है। और दूसरा है कुछ ऐसी जीवन कलाएं जो मेरी साथी आपको बताने वाली हैं कि जो युवा सीखें और इस बीमारी से बच सकें। एक सर्वे किया गया NACO के द्वारा जो कहता है कि जानकारी बहुत कम है, शहरी इलाकों में भी और ग्रामीण इलाकों में भी। देखिए शहरों के इलाकों में भी मेल और फीमेल में भी कितना फर्क है।
औरतों और आदमियों में भी। इसलिए इस जानकारी का हर जगह पहुंचना किसी भी माध्यम से, चाहे वो माध्यम कोई भी हो, NIOS का माध्यम हो या शिक्षा के दूसरे माध्यम हो, ये जानकारी हर एक तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। युवा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो हम समझते हैं कि बहुत वल्नरेबल है। वल्नरेबल से मतलब है कि बहुत संवेदनशील वर्ग है, जिसपे कई बातें ऐसी हैं जो पे अपना असर दिखाती हैं और इनको इस बीमारी से लड़ने की जो क्षमता को कम कर देती हैं। एक बहुत छोटा वर्ग है इन युवाओं में जो जोखिम भरा कार्य करता है, और जोखिम भरे कार्य कैसे, जो बताया जाएगा आपको कि ये बीमारी कैसे फैलती है और क्या क्या जोखिम भरे कार्य होते हैं, मेरी दूसरी कंसल्टेंट आपको बताएंगी। पर बाकी जो युवा लोग हैं वो अगर देखें तो बहुत वल्नरेबल हैं। और वल्नरेबल क्यों है? वो वल्नरेबलों का कारण है शिक्षा का अभाव, जैसे कहा इलिटरेसी, गरीबी होना, जेंडर का एक असर भी है, लड़कियों को ज्यादा असर पड़ता है जैसे भी आपने देखा, और एजुकेशन ना होना, स्कूल ना जा पाना। ये सब चीजें हमारे युवाओं को बहुत वल्नरेबल बना देता है कि वो जोखिम भरे कार्य पे चल निकलते हैं जहां से वो HIV पकड़ सकते हैं। और उसमें है कई बिहेवियर्स, कई ऐसे व्यवहार जिसको हमें समझाना होगा, समझना होगा कि जो हमने नहीं करने। और इसके लिए जरूरी है सभी सेक्टर्स का योगदान। ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर का नहीं, एजुकेशन सेक्टर जैसे कि NIOS, जैसे कि बाकी शिक्षा के माध्यम, और भी कई समाज के ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ग हैं, बहुत महत्वपूर्ण वर्ग हैं जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि NGOs, जो कि हम लोगों के साथ काम करते हैं और पहुंचते हैं हर एक उस इंसान तक जहां तक पहुंचना मुश्किल है कि हम उसको सही शिक्षा दे सकें, सही जीवन कुशलताएं दे सकें, जो हम आज बताने वाले हैं आपको। इसलिए आज का प्रोग्राम बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगी मेरी दूसरी सहायक। एक बहुत ही मामूली सा सवाल है, पर बहुत ही मैं कहूंगी कॉमन सवाल है। डॉक्टर सूद, मेरा आपसे सवाल है कि क्या HIV और एड्स ये एक ही पहलू है, ये एक ही बीमारी के दो नाम हैं, या ये अलग अलग चीजें हैं? थैंक यू सुरभि। ये एक बहुत बहुत कॉमन कंफ्यूजन रहता है हमारे युवा वर्ग में कि HIV और एड्स एक ही चीज है, लेकिन ये दो अलग चीजें हैं। HIV जो है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस को बोलते हैं। ये कीटाणु का नाम है, जो कीटाणु, जो वायरस ये बीमारी को कॉज करता है, फैलाता है, ये वायरस का नाम है। और जो एड्स है उसका जो पूरा फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब एड्स जो है इस बीमारी का जो है स्टेज है, ये खुद एक डिजीज नहीं है, ये एक स्टेज है इन्फेक्शन का। हम कहते हैं कि ये एक HIV इन्फेक्शन है और इसको जो आखिरी स्टेज है वो है एड्स। लगता है कि हमारे साथ कोई जुड़ने वाला है। हमें कॉल आ रहा है, आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ मैम। हेलो 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 जी, नमस्कार जी। नमस्कार। मैडम मैं गौरव बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए गौरव। मैं ये NIOS का प्रोग्राम देख रहा हूँ जो आप HIV एड्स के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं। हाँ जी, तो मेरी कुछ क्वेरीज है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जरूर पूछिए। मैडम ये HIV एड्स और HIV पॉजिटिव होना और एड्स होना क्या एक ही बात होती है? और दूसरा क्या है कि अगर मैं अपने पार्टनर के साथ में सेक्स करता हूँ तो क्या एड्स हो जाता है मुझे? तो मैम आपने गौरव का सवाल सुना, इसी बात पे आप चर्चा कर रही थी कि HIV एड्स और HIV होना एक बात है, एड्स होना एक बात है, पर गौरव ने एक और सवाल उठाया है कि अगर वो अपने पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं तो क्या उन्हें एड्स हो सकता है? अच्छा। इस पे आप क्या बताना चाहेंगी? सबसे पहले मेरे पास एक बहुत अच्छा तस्वीर है ये वायरस का, ताकि मेरे साथी देख सकते हैं। ये वायरस है और